नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का हमारे इस कोरोना पीसेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। हम बात कर रहे थे राजस्थान के भूगोल की। हमने भूगोल के इस सेशन में हम अब तक की चर्चा में हमने देखा राजस्थान का सामान्य विस्तार, हमने देखा स्थिति विस्तार, सामान्य परिचय हमने देख लिया था। उसके बाद हमने देखा राजस्थान के जिला पुनर्गठन, जिसमें हमने नए जिलों के बारे में देखा, कौन कौन से जिले कहाँ कहाँ से किस प्रकार से बने हैं, नए संभाग कौन कौन से बने हैं और सारे संभागों के बारे में हमने डिटेल से चर्चा कर ली थी। उसके बाद हमने देखा राजस्थान का नामकरण किस प्रकार से हुआ, राजस्थान का एकीकरण कैसे हुआ, राजस्थान का भौगोलिक विभाजन हमने देखा, राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण हमने देखा। उसके बाद हमने राजस्थान का अफवाह तंत्र प्रारंभ किया था। राजस्थान के अफवाह तंत्र में हमने नदियों को देख लिया था और झीलें हमारी प्रारंभ कर चुके थे। तो आज हम देखने वाले हैं राजस्थान में खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलों में हमने अब तक सांबर झील के बारे में डिटेल से चर्चा कर ली है। यदि आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो हमारे द्रोणा पीसेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जाकर प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हैं, राजस्थान जियोग्राफी बाई उमेश लापुरा, जिसमें आपको सारी क्लासें अपलोड मिलेंगी और उनका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी उनको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को राजस्थान की खारे पानी की झीलों के साथ में। तो शुरू करते हैं खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें, जिसमें सांबर झील को हमने देख लिया था। कुछ और मुख्य मुख्य झीलों को देखेंगे, बाकियों के नाम देखेंगे और देखेंगे वो कहाँ पर लोकेटेड है। तो इस प्रकार से हम देखने वाले हैं। जिस झील के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं उस झील का नाम है डीडवाना झील। डीडवाना झील। तो इस डीडवाना झील के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ये कहाँ पर लोकेटेड है, किस प्रकार से इसकी विशेषता है, सब के बारे में हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं डीडवाना झील के बारे में। बात पहली यही आती है कि यह स्थित कहाँ पे है। ये इसकी जो स्थिति है वो कहाँ पे है, तो नागौर जिले में। कहाँ पे है, नागौर जिले के अंदर स्थित है, नागौर जिले में। बात करें कि जब नागौर जिले में है लेकिन जिलों का पुनर्गठन हो चुका है, राजस्थान में नए जिले बन चुके हैं, तो उन जिलों के हिसाब से देखें तो नए जिलों के हिसाब से भी हम देखने वाले हैं। झील को देखेंगे तो कौन से जिले में जाएगी, डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन जिला, नया जिला जिस जिले में ये झील स्थित है, कौन सी, तो डीडवाना कुचामन झील स्थित है। ये झील कौन से जिले में है, तो ये डीडवाना कुचामन जिले में है, जो किससे अलग होकर के बना है, नागौर जिले से अलग होकर के जिला बना है। बात आती है इस झील में, ये खारी झील है। कैसी झील है, खारी पानी की झील है, खारे पानी की झील है। हमने देखा था खारे पानी की झील है, उसमें दो प्रकार की व्यवस्थाएं होती है, या तो उसमें सोडियम क्लोराइड पाया जाता है या सोडियम सल्फेट पाया जाता है। तो बात आती है कि इस झील में कौन सा लवण पाया जाता है, तो इसमें सोडियम क्लोराइड नहीं पाया जाता। इसमें कौन सा नहीं पाया जाता, सोडियम क्लोराइड की मात्रा इसमें बहुत ही कम होती है, नगण्य होती है। कैसी मात्रा होती है, नगण्य मात्रा। किसकी मात्रा नगण्य होती है, तो सोडियम क्लोराइड की। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस नमक को खाने के लिए प्रयोग में नहीं ले सकते। जिस नमक का हम खाने के लिए प्रयोग करते हैं, जिस लवण को हम खाने के लिए प्रयुक्त करते हैं, वो नमक होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड साल्ट होता है। बात आती है तो इस झील में कैसा है, तो इसके अंदर पाया जाता है सोडियम सल्फेट। क्या पाया जाता है, सोडियम सल्फेट पाया जाता है। सोडियम सल्फेट, देखो सोडियम क्लोराइड में आयोडीन की मात्रा पाई जाती है, आयोडीन की मात्रा पाई जाती है, लेकिन जो सोडियम सल्फेट होता है उसमें आयोडीन नहीं पाया जाता, आयोडीन नहीं पाया जाता। जिस आयोडीन की मात्रा हम लवण से, नमक से हमारे शरीर में उपलब्ध कराते हैं, वो आयोडीन पाया जाता है सोडियम क्लोराइड में। नमक में, खाने का नमक जो होता है उसमें कौन सा लवण पाया जाता है, तो NaCl पाया जाता है, जिसमें आयोडीन की मात्रा भरपूर पाई जाती है।
आयोडीन की मात्रा उसमें भरपूर पाई जाती है, लेकिन सोडियम सल्फेट के अंदर आयोडीन की मात्रा नहीं पाई जाती, इसलिए इसको हम खाने के लिए प्रयोग में नहीं ले सकते। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि ऐसी झील कौन सी है जिससे जो नमक तैयार होता है उसको खाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता, तो उत्तर होगा हमारा डीडवाना झील। डीडवाना झील से जो नमक तैयार होता है वो हम खाने के लिए प्रयोग में नहीं ले सकते। तो अब आपका सवाल ये होगा कि यदि हम इस नमक को खाने के लिए प्रयोग में नहीं ले सकते तो इस नमक का उत्पादन ही क्यों किया जाता है। तो देखो, ये जो सोडियम सल्फेट है इसका प्रयोग किया जाता है कागज बनाने में, कागज उद्योग में, और इसका प्रयोग किया जाता है चमड़ा उद्योग में, चमड़ा उद्योग में, चमड़े को कड़ा करने के लिए, चमड़े को सख्त करने के लिए, ताकि हम जो इससे जो वस्तुएं बनाएंगे, इससे जो चमड़े से जो उत्पाद बनाए जाते हैं वो खराब न हो, तो उनकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उसमें सोडियम सल्फेट की मात्रा डाली जाती है, जो कहाँ से प्राप्त होता है, डीडवाना झील से हमें प्राप्त होता है। तो बात आती है कि ये जो डीडवाना झील है इसका नमक खाने योग्य नहीं है। इसका नमक खाने योग्य नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर सोडियम क्लोराइड की मात्रा नहीं पाई जाती, सोडियम सल्फेट की मात्रा पाई जाती है। सोडियम क्लोराइड इसलिए खाते हैं क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है, और आयोडीन आपको पता है गलगंड रोग के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। आयोडीन गलगंड रोग के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। और ये थायराइड को कम कर, थायराइड एक बीमारी होती है, उसको ये क्या करता है, तो कंट्रोल करता है, ना तो कम होने देता ना ही ज्यादा होने देता। आयोडीन इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। थायराइड जब थायराइड होती है, गले में सूजन आने लगती है, गले में सूजन आने लगती है, तो वो होता है थायराइड। तो थायराइड को देखो ये क्या करता है, कंट्रोल कौन करता है, आयोडीन। इसीलिए हम आयोडीन नमक को खाते हैं। तो देखो, जब इसके अंदर डीडवाना झील में NaCl तो नहीं पाया जाता, सोडियम क्लोराइड, क्या कहते हैं इसे, सोडियम क्लोराइड। जो साइंस से है वो तो इसको समझते होंगे, जो साइंस फील्ड से है वो इसको समझ रहे होंगे कि NaCl किसे कहते हैं। NaCl कहते हैं सोडियम क्लोराइड, जो हम खाने योग्य नमक होता है, खाने का नमक। तो इस सोडियम क्लोराइड में आयोडीन की मात्रा पाई जाती है, जिसका प्रयोग हम खाने के लिए करते हैं, लेकिन इस सोडियम सल्फेट के अंदर आयोडीन की मात्रा नहीं पाई जाती। सोडियम सल्फेट में आयोडीन की मात्रा नहीं पाई जाती, इसलिए हम इसको खाने के लिए प्रयोग में नहीं लेते। तो बात आती है कि यह डीडवाना झील से नमक उत्पादित ही क्यों किया जाता है, यहाँ से नमक तैयार ही क्यों किया जाता है। तो इससे जो नमक तैयार होता है उसको कागज उद्योग में प्रयोग में लाया जाता है और चमड़ा उद्योग में प्रयोग में लाया जाता है। तो इसलिए यहाँ से नमक का उत्पादन भी किया जाता है। करता कौन है, तो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कौन करता है, यहाँ से नमक का उत्पादन करता है राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स। ये एक संस्था है जो यहाँ से क्या करती है, नमक का उत्पादन करती है। कौन से नमक का, तो सोडियम सल्फेट का यहाँ से उत्पादन करती है। जिस सोडियम सल्फेट का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो कागज उद्योग में और चमड़ा उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये तो बातें हुई इसके नमक के, इसके पानी के बारे में। इस झील का जो पानी है उसमें क्या पाया जाता है, सोडियम सल्फेट पाया जाता है, इसलिए इसको खाने में प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसको हम लिख लेते हैं। समझ में आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो थम्स अप जरूर कर दीजिएगा। अब देखते हैं आगे, इन बातों को लिख लेते हैं जो हमने अभी देखी है। तो ये कैसी झील है, डीडवाना झील, तो खारे पानी की झील है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। तो पश्चिमी राजस्थान में लगभग झीलें कैसी है, तो खारे पानी की है। तो खारे पानी की झील है, तो लिखेंगे इससे नमक तैयार किया जाता है, इससे नमक उत्पादित किया जाता है, किया जाता है। इससे जो उत्पादित नमक है उसको खाने में प्रयोग नहीं किया जाता। इससे प्राप्त नमक का प्रयोग, नमक का प्रयोग खाने हेतु नहीं किया जाता, नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता,
क्योंकि इसके नमक में NaCl लिख सकते हैं, सोडियम क्लोराइड की मात्रा नगण्य होती है तथा सोडियम सल्फेट NaSO4 पाया जाता है। इस कारण हम इस नमक का प्रयोग खाने के लिए नहीं कर सकते। तो बात आती है इससे जो नमक तैयार होता है उसका करते क्या है। तो देखो, एक तो हम इसमें यह भी लिख सकते हैं कि सोडियम सल्फेट, इसमें नमक जो होता है उसमें आयोडीन की मात्रा कम पाई जाती है। तो लिख सकते हैं इसके नमक में आयोडीन की मात्रा कम या नगण्य नहीं के बराबर पाई जाती है, जिसके कारण क्या है, ये नमक खाने के लिए प्रयोग में नहीं लिया जाता। तो अब बात आती है इससे जो नमक तैयार होता है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो अभी मैंने बताया कागज उद्योग में और चमड़ा उद्योग में इस नमक का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो वो भी लिख लेते हैं। आशा करता हूँ आपने ये लिख लिया होगा। तो आगे इसकी डिटेल और लिख लेते हैं। तो इसको साथ साथ लिख लिया करो, वरना इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया करो। यदि आपने लिख लिया है तो हम थम्स अप कर दीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम आगे। अब देखेंगे इससे प्राप्त नमक का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो लिखेंगे इससे प्राप्त डीडवाना झील से प्राप्त नमक का प्रयोग कागज एवं चमड़ा उद्योग में किया जाता है। तो ये तो बातें हुई इसके नमक के बारे में। अब बात आती है कि इसका जो नमक है उसको तैयार करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। तो देखो, राजस्थान सरकार द्वारा यहाँ पे आयोडीन संयंत्र की स्थापना की गई है। तो क्या लिखेंगे, राजस्थान सरकार द्वारा इस झील पर आयोडीन संयंत्र स्थापित किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि देखो इसके अंदर जो आयोडीन संयंत्र स्थापित किया गया उससे क्या होता है, इसके नमक में आयोडीन कृत्रिम रूप से मिलाया जाता है, बाद में आयोडीन मिलाया जाता है ताकि इस नमक को खाने के लिए प्रयोग में लाया जा सके, किया गया है, ताकि इससे प्राप्त नमक को खाने योग्य बनाया जा सके, खाने योग्य बनाया जा सके। तो इसके नमक को खाने योग्य बनाने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पे एक आयोडीन संयंत्र की स्थापना की गई है, जिससे इस नमक में जो सोडियम सल्फेट की मात्रा है उसके अंदर क्या किया जाता है, आयोडीन को मिलाया जाता है। आयोडीन को बाहर से मिलाया जाता है ताकि इस नमक को क्या किया जाए, खाने के लिए प्रयोग में लाया जा सके। अब बात आती है इसका ये जो झील है, इस झील को एक नाम और भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे खालडा झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, खालडा झील। तो इस झील को क्या कहते हैं, खालडा झील भी कहते हैं, ये भी लिख लेते हैं। इस झील को खालडा झील भी कहते हैं। तो ये बातें हुई इस झील के बारे में। कौन सी झील के बारे में हमने पढ़ा,
तो हमने पढ़ा डीडवाना झील के बारे में। तो डीडवाना झील की डिटेल हमने देखी, किस प्रकार से डीडवाना झील है, कहाँ पे स्थित है। तो देखो नागौर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? नागौर जिले में स्थित है। वर्तमान में यदि पूछा जाए कौन सा जिला आएगा, तो डीडवाना कुचामन जिला आएगा। लगभग जो सर्वाधिक खारे पानी की नदियां हैं, खारे पानी की जो झीलें हैं, राजस्थान में सर्वाधिक कौन से जिले में पाई जाती है? नागौर जिले में पाई जाती है। और वर्तमान में कौन से जिले में हो जाएगी? तो डीडवाना में। देखो डीडवाना में कौन सी झील है? तो डीडवाना में डीडवाना झील है, कुचामन झील है, यहीं पे नावा झील भी आएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे बहुत सारी झीलें हैं। तो खारे पानी की झीलें हैं। तो बात आती है, देखो ये जो खारे पानी की झील है, तो इस झील से जो नमक तैयार किया जाता है, उस नमक को खाने योग्य नहीं है, वो उसको खाने के लिए प्रयोग में नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि उसके अंदर सोडियम क्लोराइड की मात्रा कम पाई जाती है और इसमें सोडियम सल्फेट की मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण ये जो इस नमक में आयोडीन की मात्रा नहीं होती और इसको खाया नहीं जा सकता। अब बात आती है, इस नमक को खाया नहीं जाता तो इसको क्यों प्रयोग में लिया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है कागज उद्योग एवं चमड़ा उद्योग में। इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। फिर बात आती है कि इस नमक को खाने योग्य प्रयोग में लाया जा सकता है क्या? लाया जा सकता है, क्योंकि वर्तमान में इस झील पर क्या किया गया? राजस्थान सरकार द्वारा आयोडीन संयंत्र की स्थापना की गई है, जो इसके अंदर आयोडीन की मात्रा को बढ़ा देती है, मिला देती है, जिसके कारण हम इस नमक को खाने के लिए प्रयोग में ले सकते हैं। इस झील पर जो नमक का उत्पादन किया जाता है, वो करती है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स। एक संस्था है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, उसके द्वारा इस झील पर नमक का उत्पादन किया जाता है। तो ये तो बातें हुई किस झील के बारे में? डीडवाना झील के बारे में। नेक्स्ट हम झील देखने वाले हैं पचपदरा झील। तो एक नई झील है, इस खारे पानी की झील है, उसके बारे में देखते हैं। आप हेडिंग डाल लो पचपदरा झील। आशा करता हूँ डीडवाना झील की जो डिटेल है आपको अच्छी लगी होगी। तो हम एग्जाम के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, महत्वपूर्ण झील है, इसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा कर ली है। हो सकता है इसका जो क्वेश्चन है वो आने वाले एग्जाम में कहीं देखने को मिल जाए। अब हम बात करते हैं पचपदरा झील के बारे में। एक नेक्स्ट झील है जिसका नाम है पचपदरा झील। कौन सी झील है? पचपदरा झील। बात आती है कि पचपदरा झील है, जिला कौन सा है? तो देखो जिला इसका है बाड़मेर। कौन से जिले में स्थित है? तो ये स्थित है बाड़मेर जिले में स्थित है। बाड़मेर जिले में स्थित है। तो देखो जिलों का पुनर्गठन हो चुका है, नए जिले बन चुके हैं। तो वर्तमान में देखो बाड़मेर से जिला अलग हुआ कौन सा? बालोतरा। तो वर्तमान में कौन से जिले में स्थित होगी? तो बालोतरा जिला में। यदि पूछा जाए जिलों के पुनर्गठन के पश्चात पचपदरा झील की स्थिति कहाँ है, तो कौन से जिले में हो जाएगी? पचपदरा इस बालोतरा जिले में हो जाएगी। और यदि पूछा जाए, सीधा ही पूछा जाए ऑप्शन, बाकी तो देखो जो ऑप्शन पर डिपेंड करता है। यदि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए पचपदरा झील स्थित है, झील स्थित है। अब यदि देखो इसके अंदर आंसर में क्या फर्क पड़ने वाला है? ये देखो ए ऑप्शन में यदि लिखा गया हो बाड़मेर, बी ऑप्शन में लिखा गया हो बालोतरा, सी ऑप्शन में लिख दिया गया हो नागौर, और डी ऑप्शन में यदि लिख दिया गया हो, जैसे कोई भी लिख दिया हो, जैसे डीडवाना। तो देखो यदि ये दोनों ऑप्शन एक साथ आ जाते हैं, दोनों ऑप्शन एक साथ आ जाते हैं, तो हमें जहां तक संभव हो हमें जवाब देना है बाड़मेर का। किसका जवाब देना है? बाड़मेर का। क्योंकि अभी तक जो राजस्व विभाग का मैप जारी नहीं हुआ है, जब तक राजस्व विभाग का मैप जारी नहीं होता हमें बालोतरा जिला तो नहीं करना, बालोतरा जिला नहीं करना। हाँ, यदि इसके जगह यदि कोई और जिला दे जाए, जैसे जोधपुर दे दिया जाए, जोधपुर दे दिया जाए, तो 100% ही कौन से जिले में स्थित होगी? बालोतरा में स्थित होगी।
वरना यदि बाड़मेर साथ में दिया गया है तो बाड़मेर ही करना है। क्यों? क्योंकि अभी तक राजस्व विभाग का कोई भी मैप जारी नहीं हुआ है। जब तक उनका मैप जारी नहीं होता, क्योंकि अभी ये जो नए जो जिले बने हैं असमंजस में इनमें से कई जिलों को अभी रद्द भी किया जा सकता है कि पुरानी व्यवस्था भी शुरू की जा सकती है। तो अभी जो होगा वो अभी बजट जैसे ही आता है उसके बाद हमें पता लगेगा। जिस प्रकार से गजट में इसकी प्रकाशित होगा तब हमें पता चलेगा कि नए जिले आ गए हैं। राजस्व विभाग जब मैप जारी करेगा उसके बाद ही हमें यदि बालोतरा जिला जो नए जिले हैं उनके हिसाब से क्वेश्चन देखने हैं। अभी तक जितने भी एग्जाम होंगे, जो एग्जाम अभी होने वाले हैं, वो उन सभी में पुराने जिले ही पूछे जाएंगे, पुराने जिले ही पूछा जाएगा। यदि नए जिले पूछे जाएंगे तो वो बजट के हिसाब से पूछा जाएगा। जिस प्रकार से बजट में इनकी घोषणा की गई थी कि राजस्थान में 19 जिले नए बना दिए गए हैं, 3 नए संभाग बना दिए गए, वर्तमान में 50 जिले हैं। तो ऐसे ही कुछ फैक्चुअल से क्वेश्चन इसमें पूछे जाने वाले हैं। करंट अफेयर के से रिलेटेड ये क्वेश्चन इसमें पूछे जाने वाले हैं। ज्यादा डिटेल से नए जिलों से क्वेश्चन नहीं आने वाले। तो इस प्रकार से ये झील कौन से जिले में हो जाएगी? तो बाड़मेर में। बाड़मेर ऑप्शन में नहीं है तो कौन से जिले में जाएगी? बालोतरा जिले में जाएगी। यदि बाड़मेर ऑप्शन में है तो कौन से जिले में रहेगी? बाड़मेर जिले में ही रहेगी। तो वही ये आंसर आपको सही करना है। तो ये बात आती है कौन से जिले में है, तो बाड़मेर जिले में स्थित है। उसके बाद बात आती है कि ये जो झील है, इस झील से ये कौन सी झील है? तो खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है तो क्या किया जाता है? यहाँ से नमक ही कैसा सर्वश्रेष्ठ नमक का उत्पादन किया जाता है, सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो नमक मिलता है उसमें जो सोडियम क्लोराइड की मात्रा है, सोडियम क्लोराइड NaCl की मात्रा 98% है। कितने प्रतिशत है जी? 98% है। सबसे शुद्ध नमक कहाँ से तैयार होता है? तो पचपदरा झील से तैयार होता है। लेकिन वर्तमान में यहाँ से नमक का उत्पादन नहीं किया जाता। वर्तमान में यहाँ से नमक का उत्पादन नहीं किया जाता। कभी किया जाता था, जब किया जाता था उस वक्त यहाँ पे NaCl की मात्रा कितनी निकलती थी? 98% निकलती थी। सबसे शुद्ध नमक खाता है इंडिया। तो कौन सा नमक खाता है? तो पचपदरा झील का नमक खाता है इंडिया। सबसे शुद्ध नमक, यहाँ के जो NaCl की मात्रा कितनी? 98%। मतलब आयोडीन की मात्रा भी इसके अंदर क्या होगी? उच्च होगी। जो खाने की दृष्टि से जो नमक है उनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ नमक हुआ करता था। क्योंकि अब तो इसमें उत्पादन नहीं होता। तो अब बात आती है जब कभी यहाँ से उत्पादन किया जाता था तो कौन करता था? तो यहाँ से जो नमक का उत्पादन किया जाता था वो करते थे खारवाल जाति के लोग। यहाँ से खारवाल जाति, देखो मरुस्थल में निवास करने वाली एक जाति है, बाड़मेर में निवास करने वाली एक जाति है। जाति का कौन सी जाति है? खारवाल जाति। तो इस जाति द्वारा यहाँ से खारवाल जाति के जो लोग हैं वो मोरली झाड़ी के साथ, मोरली झाड़ी से खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी से नमक का उत्पादन करते हैं। देखो थोड़ा बहुत नमक तो भी उत्पादित किया जाता है, लेकिन जो पूरा व्यवसायिक दृष्टि से जो नमक है वो यहाँ से उत्पादित नहीं होता। मोरली झाड़ी, देखो मोरली झाड़ी क्या है? एक वनस्पति है। क्या है? वनस्पति है, स्थानीय वनस्पति है, झाड़ी नुमा वनस्पति है। कैसी वनस्पति है? झाड़ी नुमा वनस्पति, इसीलिए इसको कहते हैं मोरली झाड़ी कहते हैं। इस वनस्पति से क्या करते हैं? ये जो
छोटा सा पौधा है, वनस्पति में उगने वाली ब्रुसेस है, कुछ झाड़ियां हैं, उनसे क्या करते हैं, जैसे एक क्यारी बना ली जाती है, जैसे एक क्यारी बना ली जाती है, इस प्रकार से क्यारियां बना ली जाती है। उसमें नमक को, इसमें क्या होता है, इस झील का जो पानी है इसके अंदर प्रवाहित कर दिया जाता है, फैला दिया जाता है इसमें नमक। इसमें जैसे इस झील के पानी को फैला दिया जाता है, वाष्पीकरण से जल उठने लगता है, तो जो बचा हुआ जो नमक है उसको देखो पानी के ऊपर क्या करते हैं, इस मोरली झाड़ी को क्या करते हैं, इसके अंदर फिराते रहते हैं, इसके अंदर ये फिराते रहते हैं। जैसे आपने कभी देखा हो तो धान की खदान, धान का खेत यदि आपने देखा हो तो उसमें देखो पानी भरा हुआ रहता है, और उसके ऊपर से जैसे कोई जो खुम्बी, जलकुंभी नाम सुना होगा आपने, जलकुंभी एक खरपतवार होता है, क्या होता है, खरपतवार, एक घास होती है जो जल में होती है, जलीय खरपतवार है। तो धान के खेतों से क्या करते हैं, जलकुंभी को बाहर निकालने के लिए एक इस प्रकार से एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। उस यंत्र से क्या करते हैं, इस ऊपर से इसको जलकुंभी को बाहर निकाल लिया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ से नमक को इकट्ठा कर लिया जाता है, इसके अंदर से नमक को इकट्ठा करके किनारे पर लाया जाता है, और वहां से इस नमक को क्या किया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है, एकत्र यहाँ से कर लिया जाता है, कोलेक्ट कर लिया जाता है। यहाँ से इस नमक को क्या कर लिया जाता है, कोलेक्ट कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ से नमक का उत्पादन होता है, कौन सी झाड़ी से, तो मोरली झाड़ी से इस नमक को क्या किया जाता है, कलेक्ट करते हैं। करते कौन है, तो खारवाल जाति के लोग। देखो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा जाएगा, और पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, प्रासंगिक सा क्वेश्चन है, हो सकता है आपको भी अपकमिंग एग्जाम में ही आपको देखने को मिल जाए। तो खारवाल जाति के लोग यहाँ से मोरली झाड़ी के द्वारा क्या करते हैं, नमक का उत्पादन करते हैं। तो देखो एक, और उसके बाद देखो इसके अंदर NaCl की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो राजस्थान की सबसे खारे पानी की झील यही है, राजस्थान की सर्वाधिक खारे पानी की झील, खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी पूछेंगे तो सांबर झील हो जाएगा। सर्वाधिक खारे पानी की, जिसका पानी सबसे ज्यादा खारा है, वो कौन सी झील है, तो पचपदरा झील है। कौन सी झील है जी, पचपदरा झील है। तो ये आपको याद रखना फैक्ट है, इससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और इसके आसपास कुछ कुएं बने हुए, क्योंकि देखो झील है तो झील के आसपास क्या बनाए, लोग बनाते हैं, कुएं बनाते हैं, ताकि यहाँ से जो कुछ पानी का क्या किया जाए, पीने के लिए प्रयोग में ले लिया जाए। बारिश के द्वारा यहाँ से क्या होता है, पानी का रिसाव होता है, कुएं बना लिए जाते हैं, कुओं से पानी को ले। लेकिन इसके आसपास जो कुएं हैं उसके अंदर इसी झील का पानी रिसकर आता है, इसी झील का पानी इसके अंदर रिसकर आता है। तो क्या होता है, इस इन कुओं के अंदर भी क्या प्राप्त होता है, नमक प्राप्त होता है। तो वो भी हम डिटेल लिख लेते हैं। तो इसको अब एक बार साफ करते हैं, उसके बाद इसको लिखते हैं। आशा करता हूँ आपने लिख लिया होगा, यदि लिख लिया तो थम्स अप कर दीजिएगा। हम बढ़ते हैं आगे। यदि आपने नहीं लिखा तो आप एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लेना और साथ साथ लिख लेना। तो यहाँ से क्या किया जाता है, कुओं के माध्यम से, यहाँ से कुओं के माध्यम से भी नमक तैयार किया जाता है, भी नमक प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, जिन्हें यहाँ के लोग कोशालू कहते हैं, जिसे कोशालू कहा जाता है, कोशालू कहा जाता है। पूछा जाएगा कोशालू क्या है, कोशालू क्या है, तो कोशालू नमक उत्पादित करने वाले कुएं, ऐसे कुएं जिनसे क्या किया जाता है, नमक प्राप्त किया जाता है, उन कुओं को क्या कहते हैं, कोशालू कहते हैं। तो ये शब्द आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, इसके बारे में डिटेल आपको पता होना चाहिए, कोशालू कहते हैं किसे हैं। तो ये तो बातें थी किस झील के बारे में, तो पचपदरा झील के बारे में। तो कैसे प्राप्त करते हैं हमने भी बात भी कर ली थी, उस विधि को कहते हैं रेस्ता विधि। क्या कहते हैं, रेस्ता विधि। तो देखो यहाँ से जो नमक उत्पादित किया जाता है, इस क्यारियों में जिस प्रकार से नमक उत्पादित किया जाता है, इस विधि को कहते हैं रेस्ता विधि। क्या कहते हैं, रेस्ता विधि। तो लिखेंगे यहाँ से
रेस्ता विधि के माध्यम से, रेस्ता विधि के माध्यम से नमक प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता। मोरली झाड़ी से जिस प्रकार से यहाँ से नमक इकट्ठा कर लिया जाता है उसको क्या कहते हैं, रेस्ता विधि कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, रेस्ता विधि कहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेना, शब्द अच्छा है, पूछा जा सकता है। आरएस के मेन एग्जाम में भी इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेस्ता विधि के बारे में 20 शब्दों में लिखें, या रेस्ता विधि के बारे में 50 शब्दों से लिखे, तो 50 शब्दों तक यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या है रेस्ता विधि, किस प्रकार से है, तो भी आप हमने डिटेल से इसके बारे में भी चर्चा की है। तो आरएस के मेन एग्जाम के लिए भी प्रासंगिक सा क्वेश्चन है। कोशालू किसे कहते हैं, 20 शब्दों में लिखें। रेस्ता विधि किसे कहते हैं, रेस्ता विधि पर 20 शब्दों पर लिखे। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आपको आरएस मेन के एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। प्री के एग्जाम में तो बार बार ये शब्द डेफिनेशन के साथ पूछे जाते हैं। तो पूछा जाएगा पचपदरा झील से जिस पद्धति के द्वारा नमक का उत्पादन किया जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसका रेस्ता विधि कहते हैं। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार से हमने बात की पचपदरा झील के बारे में। कहाँ पर स्थित है पचपदरा झील, तो बाड़मेर जिले में स्थित है। नए जिलों से क्वेश्चन पूछा जाए तो कौन से जिले में हो जाएगी, बालोतरा जिले में हो जाएगी। यहाँ से जो नमक उत्पादित किया जाता है उसमें 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, इसलिए यहाँ का जो नमक है सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ये जो पचपदरा झील है राजस्थान की सभी झीलों में सबसे खारी झील है। इसका जो पानी है वो सबसे ज्यादा खारा है। फिर बात आती है कि यहाँ से नमक का उत्पादन किया जाता है, किस विधि से किया जाता है, तो खारवाल जाति के लोग यहाँ से मोरली झाड़ी के द्वारा नमक का उत्पादन करते हैं, जिस विधि को क्या कहते हैं, तो रेस्ता विधि कहते हैं। इसके आसपास कुछ कुएं बनाए गए हैं, उन कुओं से भी नमक प्राप्त होता है। उन कुओं को क्या कहते हैं, तो कोशालू कहते हैं। तो ये यहाँ के कुछ क्वेश्चन है, वो आप अच्छी तरह से इनको देख लेना। यदि आपको ये क्लास समझ में आ गई हो तो थम्स अप कर दीजिएगा, यदि नहीं आई तो एक बार और इसको सुन लेना। यदि फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट में बता देना कि आपको कौन सी बात यहाँ की समझ में नहीं आई है। कभी डाउट सेशन में हम उनको भी क्लियर कर लेंगे। लाइव सेशन रखेंगे, उसके अंदर आपके सभी डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने बात की पचपदरा झील के बारे में। उसके बाद एक छोटी सी झील है जिसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। झील का नाम है नावा झील। तो हेडिंग डालिएगा नावा झील। कौन सी झील, नावा झील। तो हेडिंग डाल लीजिएगा नावा झील। झील का नाम है नावा झील। बात आती है कि ये नावा झील क्यों प्रसिद्ध है, कहाँ पर स्थित है, तो इसके बारे में लिखो। ये नावा झील कौन से जिले में है, नागौर जिले में स्थित है। नागौर जिले में स्थित है। कौन से जिले में है, नागौर जिले में स्थित है। देखो ये जो नावा है यहाँ पर क्या है, नमक मंडी स्थापित की गई है। राजस्थान की सबसे बड़ी नमक मंडी कहाँ पे है, तो नावा नागौर में है। जहाँ पर नमक का क्रय विक्रय सबसे ज्यादा होता है वो कौन सी जगह है, तो नावा है। तो लिखेंगे नमक मंडी स्थित है। इस झील पर कौन सी मंडी स्थित है, तो नमक मंडी, नमक मंडी स्थित है, स्थित है। यदि पूछा जाए नमक मंडी कहाँ पर स्थित है, तो नमक मंडी नागौर में स्थित है। जिला पूछा जाए नागौर जिला, प्रॉपर स्थान पूछा जाए तो नावा, नावा जिला, नावा स्थान है जहाँ पर कौन सी झील स्थित है, नावा झील स्थित है। और उस झील के किनारे ही कौन सी मंडी स्थित है, नमक मंडी, जहाँ से सबसे ज्यादा नमक का क्रय विक्रय किया जाता है। कौन सी, उसे कहते हैं मंडी, वो मंडी। इस झील के समीप ही एक गांव है, गांव का नाम है गोविंद राजस, गोविंद राजस एक गांव है। इसके लिख लेते हैं, इसके समीप, इस झील के समीप
इस झील के समीप एक गांव है, गांव का नाम क्या है? गोविंद राजस। तो गोविंद जो राजस गांव है, यहाँ पर एक आदर्श लवण पार्क स्थापित किया गया है। नमक के लिए एक लवण पार्क स्थापित किया गया है, जहाँ पर नमक के बारे में कुछ विशेषताएं दी गई, जैसे दांडी मार्च है, जैसे महात्मा गांधी जी ने जो दांडी मार्च किया था उसके जो थोड़ी बहुत उसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है। एक क्रिस्टल की मूर्ति बनाई गई है, नमक की एक क्या स्टेच्यू बनाया गया है, यहाँ पे क्रिस्टल नमक का क्या किया गया है, एक स्टेच्यू भी बनाया गया, कभी आप देख लेना। यूट्यूब पे भी आप इसका व्लॉग देख सकते हो, वहाँ की आप डिटेल देख सकते हो। उसके बाद यदि आप वहाँ पे घूमना चाहो तो सबसे अच्छा है जाके देख के आओगे, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। इस झील के पास ही क्या है, गोविंद राजस गांव है। गोविंद राजस गांव में आदर्श लवण पार्क स्थापित किया गया है, स्थापित किया गया है। जैसे आपने देखा होगा जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर जैसे संविधान पार्क बनाया गया है, संविधान पार्क बनाया गया जिसमें क्या है, संपूर्ण संविधान वहां पे लिखा गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक क्या किया गया है, लवण पार्क बनाया गया, जहाँ पे नमक के बारे में विशेषताएं लिखी गई है। आपको वहाँ पे एक नमक का स्टेच्यू कुछ इस प्रकार से वहाँ पे बनाया गया है, एक इस प्रकार से स्टैंड सा बनाया गया, बड़ा स्टेच्यू है, कांच का बनाया गया है। उसके ऊपर क्या है, एक नमक इस प्रकार से एक आपको एक नमक का एक दाना वहां पे आपको दिखाई देगा। नमक का एक दाना जिस प्रकार से उसको थोड़ा बड़ा बनाया गया है, तो इस प्रकार के क्रिस्टल दिखाई देगा नमक का, जो आप वहां पे देख सकते हो। एक बड़ा पार्क यहाँ पे बनाया गया है, कभी जाओ तो देख के आना वहां। तो इस प्रकार से हमने बात की नावा झील के बारे में। तो नावा झील कहाँ पे? नागौर जिले में है। इस झील पर नमक की मंडी स्थित है, और इस झील के पास ही गांव है, कौन सा? गोविंद राजस, जहाँ पे आदर्श लवण पार्क स्थापित किया गया है। तो ये छोटी सी डिटेल थी, किस झील के बारे में थी? तो नामा झील के बारे में थी। इसके बाद लगभग हमने देखो जो बड़ी झीलें थी उनके बारे में चर्चा कर ली है। अब जो झीलें हैं उनके आपको नाम पता होने चाहिए, और वो कहाँ पर लोकेटेड है उनके स्थान पता होने चाहिए। तो हम एक बार उनको साथ एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। ट्रिक याद हो तो अच्छा है, वरना आप तो डायरेक्ट उनके नाम और जिलों के नाम देख लो, वो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। ट्रिक याद करने से तो अच्छा है आप डायरेक्ट ही चीजों को याद करो। मैं तो कहूंगा ट्रिक याद ही मत करो, क्योंकि ट्रिक याद करने में आपको दो दो चीजें याद करनी पड़ती है। पहले तो ट्रिक याद करोगे, उसके बाद डिटेल याद करोगे। तो कई बार ऐसा होता है ट्रिक में यदि आप कोई शब्द भूल जाओगे तो आप उन चीजों को भी भूल जाओगे। तो डायरेक्ट यदि याद की गई है तो ट्रिक की याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब हम देखेंगे झीलों के नाम, कौन से जिले में स्थित है वो देखने वाले हैं। तो अन्य खारे पानी की झील लिखेंगे, खारे पानी की अन्य झीलें, अन्य झीलें। तो सभी जिलों के बारे में देखने वाले हैं, कौन सी झील कहाँ पर स्थित है। यदि ट्रिक देखना चाहो तो ट्रिक है, ट्रिक मेरे साथ साथ यदि आप बोलोगे तो आपको याद भी हो जाएगी। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, बाबा गोना कौन करे। एक बार बोलो मेरे साथ में, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, बाबा गोना कौन करे। इसको एक लय में देख लो, गाना गाना जैसे आप गाते हो वो जल्दी याद हो जाता है, उसी प्रकार से देख लो। ये छोटी सी अपना प्रैक्टिकल है, करके देख लेना। कि साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, बाबा को ना कौन करे। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, बाबा को ना कौन करे। तो दो तीन बार इसको यदि दोहराओगे तो याद हो जाएगी क्या ट्रिक है। कि लिख लेते हैं, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, बाबा गोना कौन करे, बाबा गोना कौन करे। तो ये इस प्रकार से एक ट्रिक है, यदि याद करो तो ठीक है, ना याद करो तो भी ठीक है। हमें तो डायरेक्ट झीलों का नाम पता होना चाहिए। तो लिख लेते हैं, देखो कौन सी झील? सांबर झील। सात से कौन सी झील? सांबर झील। जिला कौन सा? जयपुर। फिर बात आती है डी से, कौन सी आ जाएगी? डीडवाना झील। डीडवाना झील कहाँ पे? नागौर में है। नया जिला पूछे तो कौन सा हो जाएगा? डीडवाना कुचामन। उसके बाद में देखेंगे कावोद झील।
कौन सी झील? काबोद झील। कहाँ पे है? जैसलमेर में। उसके बाद हम देखेंगे पचपदरा झील। वैसे पचपदरा झील कहाँ पे है? बालोतरा बाड़मेर। बालोतरा बाड़मेर में झील स्थित है। उसके बाद देखेंगे लूणकरणसर। लूणकरणसर कहाँ पे है? तो बीकानेर में। उसके बाद देखेंगे कूसे तो कुचामन। कुचामन झील है तो कहाँ पे होगी? डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन नया जिला है। पुराना जिला कौन सा था? तो नागौर था। उसके बाद हम देखेंगे ता से ताल छापर। ताल छापर कहाँ पे है? चूरू में है। ताल छापर के बारे में हमने देखा था कि ताल छापर है, यहाँ पे ताल छापर अभ्यारण्य भी बनाया गया। क्या बनाया गया? ताल छापर अभ्यारण्य भी बनाया गया है। पूछा जाए कि राजस्थान में काले हिरणों के लिए या कृष्ण मृग के लिए, कृष्ण मृग के लिए या काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? चूरू में। चूरू में जगह है ताल छापर। ताल छापर में क्या बनाएगी? एक झील बनाएगी, ये खारे पानी की झील है ताल छापर चूरू के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे फासे तो फालोदी झील। फालोदी झील तो फालोदी झील कहाँ पे है? तो जोधपुर जिले में है। वर्तमान में जिला अलग बन गया, कौन सा? तो फलोदी। फालोदी या फलोदी जिला नया बन चुका है। उसके बाद में हम और जिलों के बारे में देख लेते हैं। तो डे से डेगाना। बेगाना नहीं है, डेगाना है। कौन सी झील है? डेगाना झील है। तो डेगाना झील कहाँ पे है? नागौर में है। कहाँ पे है? नागौर में। जिला नया कौन सा हो जाएगा? डीडवाना नागौर। ना की हो गौर जिसपे, लेकिन अब तो गौर हो चुकी है, अच्छी वाली गौर हो चुकी है। एक जिला अलग बना दिया, डीडवाना कुचामन। अब देखते हैं और झील। एक झील आती है देखो रे से। रे से कौन सी आएगी? रेवासा झील। कहाँ पे है? तो सिक्कर में है। रेवासा झील कहाँ पे है? सिक्कर के अंदर है। उसके बाद बा से यदि बात करें तो कौन सी झील? बाप झील। कहाँ पे है? जोधपुर में। बाप झील कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। नया जिला पूछेंगे तो कौन सा हो जाएगा? फलोदी झील। फलोदी जिला। तो फलोदी जिले में स्थित कौन सी झील है? बाप झील। उसके बाद हम देखेंगे गो से। तो गो से कौन सी हो जाएगी? गोविंदगढ़। गोविंदगढ़ झील। ये गोविंदगढ़ झील कहाँ पे है? तो ये भी चूरू में स्थित है। गोपालगढ़ कौन सी झील है? गोपालगढ़। गोपालगढ़ तो गोपालगढ़ झील भी कहाँ पे है? चूरू में स्थित है। उसके बाद हम देखेंगे ना से। तो ना से कौन सी हो जाएगी? नावा। नावा तो नावा कहाँ पे थी? नागौर में थी। कहाँ पे थी? नागौर में थी। नया जिला पूछेंगे तो कौन सा हो जाएगा? डीडवाना कुचामन। फिर हम देखेंगे कोसे। तो कोसे क्या बन जाएगा? कोछोर झील। कौन सी झील? कोछोर झील। कोछोर झील कहाँ पे स्थित है? तो सिक्कर जिले में स्थित है। इस प्रकार से हमने कुछ झीलों के बारे में चर्चा की। कौन कौन सी झीलें हैं? तो सांबर झील कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। राजस्थान की सबसे बड़ी, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी झील कौन? सांबर झील। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो भी सांबर झील है। उसके बाद में हमने देखा डीडवाना झील कहाँ पे? नागौर में। सांबर झील जयपुर में है। डीडवाना झील कहाँ पे? नागौर में। डीडवाना झील जिसका नमक खाने योग्य प्रयोग में नहीं लाया जाता। काबोद झील कहाँ पे? जैसलमेर में। पचपदरा झील बालोतरा बाड़मेर में। यहाँ के नमक में NaCl कितना पाया जाता है? तो 98%। यहाँ पे क्या पाया जाता है? NaCl पाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं लूणकरणसर झील के बारे में। कहाँ है? तो बीकानेर में है। कुचामन झील कहाँ पे? तो डीडवाना कुचामन जिला। नया जिला तो डीडवाना कुचामन है। पुराना जिला कौन सा हो जाएगा? नागौर जिला हो जाएगा। ताल छापर झील कहाँ पे है? तो चूरू के अंदर। ताल छापर अभ्यारण्य भी इसी झील के आसपास बना गया है। कृष्ण मृग के लिए, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। कहाँ पे है? चूरू के अंदर है। फालोदी झील कहाँ पे है? तो
जोधपुर जिले में है। पुराना जिला जोधपुर है, नया जिला पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? फलोदी हो जाएगा। डेगाना, डेगाना झील कौन से जिले में है? नागौर जिले में है। नया जिला पूछा जाए तो डीडवाना, डीडवाना कुचामन हो जाएगा। डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन जिले में है। रेवासा झील कहाँ पे? रेवासा सीकर में स्थित है। बाप झील जोधपुर में है। नया जिला पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? फलोदी जिला। गोपालगढ़ झील कहाँ पे? चूरू जिले में स्थित है। नावा झील कहाँ पे? नागौर। वर्तमान में नया जिला पूछेंगे तो कौन सा हो जाएगा? डीडवाना कुचामन जिला हो जाएगा। कोछोर झील कहाँ पे स्थित है? तो सीकर जिले में स्थित है। तो इस प्रकार से आज हमने चर्चा की खारे पानी की झीलों के बारे में। राजस्थान के अपवाह तंत्र में हम झीलों को पढ़ रहे थे। हमने खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें, इस प्रकार से झीलों को हमने वर्गीकृत किया था, जिसमें खारे पानी की झीलों के बारे में हमने चर्चा कर ली है। अगली क्लास में हम शुरू करेंगे मीठे पानी की झीलों से। तो अगली क्लास में हम मीठे पानी की झीलें पढ़ने वाले हैं। तो हमारी खारे पानी की झीलें आज यहाँ पे समाप्त होती है। कल हम मीठे पानी की झीलों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो कैसी लगी आज की क्लास हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने साथियों तक ये कंटेंट शेयर कर देना, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। उसके बाद यदि आपने अभी तक हमारे चैनल द्रोणा पीसीएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में नई झीलों के साथ। तब तक के लिए